महात्मा गांधी एक विचारक के रूप में अगर हम गौर करें, 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर गांधी जी का हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों से वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप में अपना पक्ष रखते हुए गांधी जी के मन में एक विचार श्रृंखला को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से छपने वाले इंडियन ओपिनियन नामक अपने पत्र में छापा। बस पाठकों की मांग पर ये सर्वप्रथम गुजरात में छापी गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुंबई सरकार ने इसे जब्त कर लिया। ये पुस्तक हिंद स्वराज के नाम से चर्चित हुई। बाद में गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद निकाला। 1915 में 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए। फिर उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया और इसमें लिखा उन्होंने कि बंग भंग जो हुआ हिंदुस्तान में, उस बंग भंग का प्रभाव गांधी जी पे पड़ा और उन्होंने उससे प्रेरित होकर अपनी ये हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक के अनुसार गांधी जी इंग्लैंड से स्वतंत्रता उपरांत भारत इंग्लैंड की नकल का राज नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हम तो भारत को भारत ही बनाना चाहते हैं, भारत एक राष्ट्र है। और हिंद स्वराज में लिखते हैं हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के लोग रह सकते हैं, उससे वह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग उसमें दाखिल होते हैं वे उसकी प्रजा को तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते हैं। ऐसे मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी ऐसा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह के आधार पे उन्होंने जनता के सामने शोषणकारी राज्य के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया। इस तरीके को लेकर वो भारत में आए और भारत में अपनी जीवन पद्धति के हिसाब से उन्होंने अपनी किताब लिखी सत्य के प्रयोग, जिसे उनकी आत्मकथा भी कहा जाता है। सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने दिखाया कि किस तरह से अपने माँ और बाप के सांस्कृतिक जीवन का असर उन पर हुआ। और वो जब ब्रिटेन में रहे तो ब्रिटेन प्रवास के दौरान भी उन पर जो पाश्चात्यता छा रही थी उससे उन्होंने संघर्ष किया अपने भारतीय विचारों के साथ, और वो पाश्चात्यता उन पे हावी नहीं हुई। ये बात वो अपनी पुस्तक आत्मकथा में दिखा देते हैं। लेकिन 1920 में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो आ गए थे भारत में, उसके बाद वो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में हमें सामने आते हैं। और उनकी शुरुआत होती है बनारस में, जब वो हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में बोलते हैं और हिंदी के पक्ष में बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात बोलते हैं और धनिक लोगों से कहते हैं कि अपना इतना धन का वैभव का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी जगह आप जो है भारत की गरीब जनता की मदद करें, उनके साथ जुड़ें। तो ये किताब एक बापू कथा के रूप में हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने बनारस के बाद से किस तरह से अपने सत्याग्रह आंदोलनों को आगे बढ़ाया। चंपारण में उन्होंने किया सत्याग्रह, उसके बाद मजदूरों के आंदोलन में कूदे, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन और सारे किए उन्होंने। इसलिए गांधी को माना गया द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी इस देश की जनता की आवाज़ बनकर आए, इसलिए उन्हें कहा गया द फादर ऑफ द नेशन। रोमा रोला जैसे जो विश्व के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर एक किताब लिखी, और दुनिया के अंदर महात्मा गांधी के प्रति एक सम्मान का भाव उनके लड़ने के तरीके को लेके पैदा हो गया, और भारत की आज़ादी में उनका ये योगदान रहा। भारत के राष्ट्रवाद को मानते थे, और हमारा भारतीय राष्ट्रवाद और हमारे राष्ट्रपिता ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक के हिसाब से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा भारतीय राष्ट्रवाद जो है महात्मा गांधी की दृष्टि में किस तरह का है। अब महात्मा गांधी जिस तरह से
भारत राष्ट्र की आत्मा को प्रदर्शित करते हैं, उसको जीते हैं, सर्वधर्म समभाव के मूल्य को सामने रखते हैं, अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं, अपने पुरखों पे गर्व करते हैं और भारतीय गांव की स्वावलंबित व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं, विकेंद्रित राज्य व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं। ये सब भारतीय राष्ट्रवाद के घटक हैं। लेकिन इनको नकार के जो लोग आज भारत राष्ट्र की बात करते हैं, वो ना भारत की भाषा की बात करते हैं, ना भारत की संस्कृति को जीते हैं, केवल नकली बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अंतिम सांस तक एक भारतीय हूँ, भारतीय बन के वो जिए और भारतीय राष्ट्रवाद को जीवित करने के लिए, विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार अपना जीवन जिए।